आचार्य सच्चिदानंद जी के चरणों में नमन। आज के इस महती कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट श्री विजय जी बिश्नोई साहब, जिन्होंने मेरे अति अल्प आग्रह के बाद इस समारोह में उपस्थित होने के लिए अपनी स्वीकृति दी, इसके लिए मैं उनका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और जामानी साहित्य अकादमी की तरफ से जज साहब का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हमेशा जब भी अकादमी के प्रोग्राम में हम जज साहब को याद करते हैं, वो हमेशा हमारे आग्रह को स्वीकार करके उसमें अवश्य अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। एक बार पुनः जज साहब का बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री माननीय के बिश्नोई, जो हमारी जामानी साहित्य अकादमी के सदस्य भी हैं और जब जब हमें ज़रूरत होती है अकादमी को, वो अपने कर्मठ कार्यशील स्वभाव के अनुरूप हमें हमेशा सहयोग प्रदान करने के लिए उपस्थित रहते हैं। एक बार जोरदार तालियों से माननीय राज्य मंत्री के बिश्नोई का स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम के सारस्वत वक्ता के रूप में कहें या मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में कहें, हमारे बीच में विराजमान हैं मेघालय के पूर्व डीजीपी श्री LR साहब, जिनको मैंने बहुत ही एन मोमेंट पे जिसे कहे मैंने उनसे आग्रह किया और उन्होंने उसी वक्त अपनी स्वीकृति दी। आदरणीय डीजीपी साहब का बहुत बहुत अकादमी की तरफ से स्वागत एवं अभिनंदन। जब साहब शिलोंग में विराजमान थे एज ए डीजीपी, उन्होंने अथक प्रयास किए कि हमारी जामानी साहित्य अकादमी की एक संगोष्ठी शिलोंग में आयोजित हो। उसके लिए पूरी हमारी टीम ने वहाँ पर तैयारी भी की। डीजीपी साहब का बहुत उसमें सहयोग भी रहा, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारण या लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम की वजह से हम वो संगोष्ठी वहाँ आयोजित नहीं कर पाए। उसके लिए हमें बड़ा खेद रहेगा कि हम डीजीपी साहब के वहाँ रहते हुए हम उस लाभ से, उस कार्यक्रम से वंचित रह गए। एक बार जोरदार स्वागत हमारे डीजी साहब का। आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच विराजमान है जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब, जो अकादमी के जो भी कार्यक्रम हमारे होते हैं, हम हमारी हर संगोष्ठी, हर कार्यक्रम में साहब को आमंत्रित करते हैं और वो हमेशा अपने आशीर्वचन देने के लिए हमारे बीच उपस्थित होते हैं। एक बार अकादमी की तरफ से बहुत स्वागत एवं अभिनंदन आदरणीय जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब का। हमारे बीच उपस्थित हैं सांचौर के पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक आदरणीय सुखराम जी बिश्नोई साहब। अकादमी की तरफ से सुखराम जी का भी स्वागत एवं अभिनंदन। जोधपुर के युवा विधायक, लुणी के पूर्व विधायक महेंद्र जी हमारे बीच में उपस्थित है। महेंद्र जी, हमें जामानी साहित्य अकादमी की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और इसी स्वागत की कड़ी में मैं अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ हमारे लोहावट के तेज तरार पूर्व विधायक आदरणीय कृष्णाराम जी का, जो हमारे बीच विद्यमान है। और हमारे मंत्री महोदय और कृष्णाराम जी की वाकपटुता के तकरार हम सोशल मीडिया पर बार बार देखते रहते हैं। आपका भी कृष्णाराम जी अकादमी से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आज का ये कार्यक्रम कहें हम केवल उत्साह का नहीं, एक गौरवशाली संकल्प की सिद्धि का दिन है कि हमारे समाज के नवचयनित अभ्यर्थी 2023 और 2024 के RS के रिजल्ट ने न केवल हमें गौरवान्वित किया, बल्कि हमारे समाज के अंदर जहाँ बार बार जहाँ नकारात्मक समाचार हमें देखने को मिलते हैं, उसके बीच में इस सकारात्मक पहल ने जो समाज में हमारे नव युवकों में जो ऊर्जा का संचार किया, उसके लिए मैं आज हमारे बीच उपस्थित समस्त 2023-24 RS के और अन्य राज्य और केंद्रीय सेवाओं के चयनित अभ्यर्थियों का विशेष रूप से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ हमारी जामानी साहित्य अकादमी की तरफ से। एक बार जोरदार तालियों के साथ इन नव चयनित अभ्यर्थियों का स्वागत होना चाहिए। आप सबका हमारी अकादमी की तरफ से स्वागत है, अभिनंदन। मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ हमारी जामानी साहित्य अकादमी की कर्मठ टीम, जिनको बहुत
कम समय में अगर ये कहा जाए कि हमें ये प्रोग्राम आयोजित करना है, तो वो ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, वो सब एकजुट होकर उस कार्यक्रम को सफल बनाने में लग जाते हैं। इस बार हमारी जोधपुर की अकादमी की टीम ने बहुत कम समय में दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए यहाँ पर जो मेहनत की है, एक बार जोरदार तालियां उन समस्त अकादमी की सक्रिय टीम के लिए। और मैं स्वागत करती हूँ हमारे समाज के प्रबुद्ध जन, गणमान्य जन, जिनको हमने समय की कमी के कारण टेलीफोन के द्वारा सूचना दी और आप सब आज यहाँ उपस्थित हैं इन नवचयनित अभ्यर्थियों के उत्साहवर्धन के लिए, तो उनका मैं जोरदार स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हमारे जो भी नवचयनित अभी अभ्यर्थी हमारे बीच उपस्थित हैं, ये केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह उन हजारों बच्चों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, जिन्होंने अपनी आंखों में सपने संजोए बैठे हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं और वो भी उस मेहनत का सकारात्मक परिणाम के इंतज़ार में। इन सब बच्चों को देख के उनको भी लग रहा है कि एक दिन हम भी यह सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। ठीक है, हम कई बार असफलता हमें मिलती है, लेकिन वो असफलता सफलता की ओर अग्रसर होने की कुंजी है। और जो बच्चे इस परीक्षा में रह गए हैं, मैं इस मंच के द्वारा आह्वान करती हूँ उन बच्चों को कि वो भी इन्हीं बच्चों की तरह एक दिन सफल होकर सफलता के शिखर की ओर अग्रसर होंगे। उनके लिए ये बच्चे एक प्रेरणा का स्रोत है। मैं एक बार इस आरएस के रिजल्ट में प्रथम स्थान पर रहे श्री दिनेश बिश्नोई का जोरदार तालियों के साथ, एक बार दिनेश आप खड़े होकर सबको दिनेश का जोरदार स्वागत करें, क्योंकि ये प्रथम बार है कि राज्य की सर्वोच्च परीक्षा जो हमारे राजस्थान प्रशासनिक सेवा एवं अधिकारी सेवा का जो ये परीक्षा होती है, उसमें शायद हमारे समाज के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले श्री दिनेश बिश्नोई हैं। ये एक बहुत गौरव की बात है और हम चाहेंगे कि आगे आने वाली हर परीक्षा में हमारा समाज का बच्चा इसी तरह स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम रोशन करे। और महिलाओं में प्रथम स्थान करने वाली सुमित्रा, जो मेरी नर्सरी से मेरे बच्ची के साथ ही पढ़ती थी, सुमित्रा को मैं बचपन से जानती हूँ, बहुत अच्छी मेहनती बच्ची जो अभी इस बार आरपीएस में सेलेक्ट हुई। सुमित्रा एक बार खड़े हो तुम। और इसके फादर हमारे डीआईजी साहब के उसमें डिपार्टमेंट में थे, तो इसके जन्म से पूर्व इनको पारिवारिक जानते हैं और इस बच्चे ने बहुत मेहनत की। एक बार जोरदार तालियां इसके लिए भी। और बाकी जो भी आगे हमारी बच्चियां बैठी है, इन्होंने मेहनत करके और ये मुकाम हासिल किया है, उनके लिए भी जोरदार तालियां। इन नवचयनित बच्चों की सफलता के पीछे कितने लोगों का परिश्रम है, कितने लोगों का धैर्य है, कितने लोगों का त्याग है। स्पेशली इनके माँ बाप के त्याग को हम भुला नहीं सकते, क्योंकि सब ज़्यादातर बच्चे ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हुए हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि में आज भी शिक्षा का कितना अभाव है हम सब जानते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों के बावजूद भी इन बच्चों ने ये मुकाम हासिल किया है। तो मैं आज इस मुकाम के पीछे उन माँ पिता और इनके इस परिश्रम में साथ देने वाले गुरुजन और पारिवारिक सदस्यों को भी नमन करती हूँ, जिनकी वजह से आज ये मुकाम इन्होंने हासिल किया है। और मैं चाहूँगी कि चाहे हम कितने ग्रामीण परिवेश से आए हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि हो, लेकिन हमें वो कुंठा हमें नहीं होनी चाहिए कि भाई हमारे माँ या बाप अशिक्षित हैं तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शहरी पृष्ठभूमि वाले अलग वो हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि वालों की अपनी अलग अहमियत है। और अपने माँ बाप के त्याग को कभी भी ना भुलाएं। इसके लिए मैं थोड़ा सा एक व्यक्तिगत उदाहरण भी देना चाहूँगी कि यहाँ माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, मेरी माता भी अशिक्षित है, लेकिन मैं देखती हूँ जब पास बैठ के माता रोज़ फ़ोन करती है और एक ही प्रश्न पूछती है, बेटा कहाँ है, और इसका जवाब होता है माता आपके दिल में। वो एक जो सेंटेंस है माता आपके दिल में, वो उस माँ को क्या स्फूर्ति देती है, क्या सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, उसकी मैं साक्षात गवाह हूँ। वो एक माँ को एक मुझे लगता है शायद एक जीवनदायिनी वो एक सेंटेंस के रूप में मिलता है। तो मैं आप सब बच्चों को भी ये कहना चाहती हूँ कि अपने माँ और बाप के उस त्याग को कभी न भुलाकर हमेशा उनको अग्रणी रखें, कहीं भी उसमें पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। अंत में मैं शिवजी राम शिखर
कवि की 2 लाइनों से अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। जब मैं 9th-10th में पढ़ती थी उस समय कोई सोशल मीडिया वगैरह तो होता नहीं था हमारे टाइम में, तब मुझे वो 2 लाइनें बहुत अपील करती थी। तो वही मैं 2 लाइन आज आपको बताना चाहूँगी। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, वह नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। इन प्रतिकूल धाराओं के बहाव में बहकर आपने जो ये मुकाम हासिल किया है, एक बार जोरदार तालियों से जामानी साहित्य अकादमी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत।